10वीं जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है नज़म। नज़म मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, जिसका उन्वान है उलुल अज़्मी। तो इसकी हम तशरीह करने की कोशिश करेंगे। तो नज़म का जो पहला बंद है वो है, सामने खुला हुआ मैदान चले चलो, बागे मुराद है समर इफ्शा चले चलो, दरिया हो बीच में कि बियाबां चले चलो, हिम्मत ये कह रही है कि खड़ी हाँ चले चलो। ये बंद मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़म उलुल अज़्मी से लिया गया है। शायर इंसान से खासकर नौजवानों से मुखातिब है कि तुम्हारे सामने ये दुनिया जो है ये एक खुला हुआ मैदान है, तुम आगे बढ़ते जाओ, मुस्तकबिल के रास्ते पर गामज़न हो जाओ। अगर मुरादों का बाग आगे मुरादों का बाग है जिसमें फल लगे हैं, यानी तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तुम अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल करने के लिए हिम्मत से काम लो और आगे बढ़ते जाओ। अगर कोई रुकावट सामने आए तो इसकी फ़िक्र न करो और हिम्मत वो जुर्रत से आगे बढ़ते जाओ। रास्ते में रुकावटें तो आती ही रहती हैं। ये वो कौन सी रुकावटें हैं, जैसे दरिया है, पहाड़ है, बियाबा है या और कोई चीज़ है, इनसे आप डरने की कोशिश न करो बल्कि आगे बढ़ते जाओ। रुकावटें तो आती ही रहती हैं, कभी कोई दरिया और कभी कोई जंगल, लेकिन तुम इन रुकावटों से मत घबराओ और अपनी कामयाबी को पाने के लिए अपना सफ़र जारी रखो, इसमें तुम्हारी बेहतरी है। दूसरा बंद है इसी नज़म का, वो है, हिम्मत के शाहसवार जो घोड़े उड़ाएंगे, दुश्मन फलक भी होंगे तो सर झुकाएंगे, तूफान बुलबुलों की तरह बैठ जाएंगे, नेकी के जोर रट के बदी को दबाएंगे। इस बंद में शायर फरमाते हैं कि जो लोग अपनी हिम्मत से काम लेकर जुर्रत के घोड़ों पर सवार होकर मंजिल की तरफ चल पड़ेंगे, तो अगर उनके दुश्मन आसमान के जैसे ज़बरदस्त भी होंगे तो इन्हें भी उनकी हिम्मत के आगे अपना सर झुकाने पड़ेंगे, और सामने आने वाला हर तूफान पानी के बुलबुलों की तरह ख़त्म हो जाएंगे। नेकी की ताकत से बुराई दब कर रह जाएगी। मगर ऐ दोस्त, तुम हिम्मत और हौसले से अपना काम करते रहो और तो फिर कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। तीसरा बंद है, रिफाई कौम पे अपना मदार तुम और हो कभी सिले की उम्मीद वार तुम, इज्जत खुदा जो दे तो फिर क्यों हो खार तुम, दो रुख को अब फजर से रंगे बहार तुम, गुलशन में होके बादे बहार चले चलो। इस तीसरे बंद में शायर फरमाते हैं कि तुम अपनी कौम की फलाह व बहबूद को मद्देनज़र रखो, यानी जिसमें वो काम करो जिसमें आपकी कौम को कोई फ़ायदा हो, और इस बात को अपना नस्बुल ऐन बनाओ, इस बात को अपना मिशन बनाओ, अपना मकसद बनाओ कि मेरी कौम को मुझसे कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तुम इन अपने नेक कामों के लिए किसी बदले या मुआवजे की परवाह मत करो, यानी किसी से नेकी करके उससे बदले की उम्मीद न रख। खुदा नेक कामों को सिला देने वाला है, यानी अगर आपको बदला देने वाला है तो वो अल्लाह ही होगा, और जब वो इज़्ज़त बख्शता है तो फिर कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब अल्लाह आपको इज़्ज़त देगा तो फिर कोई आपकी इज़्ज़त को बिगाड़ नहीं सकता है। तुम वो काम करो जिससे तुम्हें फ़ख्र महसूस है, आप ऐसा काम करो जिससे आपका सर बुलंद हो और तुम्हारी ज़िंदगी में बहार की सी रौनक आ जाए, और बहार जैसी रौनक आपकी ज़िंदगी में आ जाए। तुम दुनिया की इस
باغ میں بہار کی تازہ اور دلکش ہوا کی طرح چلتے رہو۔ جس طرح بہار میں دلکش اور خوبصورت اور وہ تازہ ہوا چلتی ہے، اسی کی طرح آپ بھی آگے بڑھتے جاؤ اور کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، بدلے کی تمنا نہ رکھتے ہوئے آپ خالی اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھتے جاؤ، یعنی اپنے قوم کی بہبود، ان کی بہتری کے لیے آپ کام کرتے جاؤ۔ بچوں شکریہ وسلام۔ یہ ہے اس نظم کے پہلے 3 بند جس کی ہم نے تشریح کرنے کی کوشش کی۔ شکریہ وسلام۔